हजारों दियों को जला सकता है, क्योंकि जलते दिए में वो सामर्थ्य है। और ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष वो जलता हुआ दिया है जो हमारे अंतर की बुझी हुई ज्योत को जगा सकते। इसीलिए आरती गाते हैं, रोज गाते आप हम, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। क्योंकि जलती हुई ज्योत से ही ज्योत जल सकती है, बुझी हुई ज्योत से कभी ज्योत नहीं जला करती। इसलिए हयात में जो महापुरुष हैं उनसे हम छोटे मोटे लाभ तो ठीक है, सीमित लाभ तो ठीक है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति जिसको कहते हैं, आत्म साक्षात्कार जिसको कहते हैं, मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जिसको कहते हैं, उसको व्यक्ति सहजता में प्राप्त कर लेता है। तो अपना जप, तप, सेवा, ध्यान, भजन खूब बढ़ाइएगा। और ये गुरुदेव जी की कितना प्रेम है, कितनी करुणा है कि गुरुदेव जी ने आपको हमको कोई पत्र लिख के बुलाया नहीं था कि आप मेरे पास आओ, मेरे से मंत्र दीक्षा लो, हमारा सत्संग सुनो, लेकिन फिर भी आप हम गए, मंत्र दीक्षा ली, सत्संग श्रवण किया, इतना कुप्रचार की आंधियाँ चली, तब भी बापूजी ने ये नहीं बोला कि तुम मेरे में टिके रहना, लेकिन ये भी नहीं कहा कि मेरी तस्वीर की घर में ले जाके पूजा करो। लेकिन आप हम हजारों घरों में लोग पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा अपना अनुभव जानता है कि हमें उनसे जीवन में क्या अनमोल चीज़ मिली है। वो शांति, वो आनंद, वो ज्ञान जो सारी धरती की परिक्रमा भी कर ले और किसी भी दर पे जाकर मस्तक टेक दे, फिर भी वो शांति, वो आनंद नहीं मिल सकता जो हृदय को छूता है। और वो चीज़ मिली आपको हमको, वो दर था गुरु का दर, वो थे गुरुदेव जी जिनसे हमें वो असली आनंद मिला। तो ऐसे करुणा निधान, कृपा निधान, अजीब सिलसिला है बापूजी की निर्दोष प्रेम का। बाकी प्रेम तो दोष होता है उसमें, लेकिन बापूजी का प्रेम निर्दोष है, कोई दोष नहीं। अजीब सिलसिला है बापूजी के निर्दोष प्रेम का, न इन्होंने हमें कैद में रखा, न हम फरार हो पाए। न बापूजी ने बांध के रखा है, न हम उनसे छूट पाए, क्योंकि ये प्रेम ही ऐसा है। तो कोई जानने वाला ही इस चीज़ को जान सकता है कि गुरु के बिना दुनिया में अंधेरा है। गुरु के बिना गुरु के जो चलता है वो दुख ही दुख, कष्ट कष्ट और संताप ही संताप पाता है। लेकिन ऐसे गुरु की महिमा को शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जिसने जान लिया उसको बलिहारी है। कोई जानेगा जानन हारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जानेगा जानन हारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। महिमा उनकी कैसे गाएं, महिमा उनकी कैसे गाए। वाणी रुक रुक जाए, ओ वाणी रुक रुक जाए। सन्मुख उनके आए
गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जानेगा जाननहारा। साधो गुरु बिन जग अंधियारा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि चरण धरे वो जिस धरती पर। चरण धरे ओ जिस धरती पर। वो तीरथ बन जाए। ओ तीरथ बन जाए। क्षण भर देखे जिसको बापू। क्षण भर देखे जिसको बापू। चित शक्ति जग जाए। चित शक्ति जग जाए। वो तो अमृत रस भर लाए। ओ तो अमृत रस भर आए। कोई जानेगा जाननहारा। साधो गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। जय हो। अंतर के सब भरम मिटाए। अंतर के सब भरम मिटाए। साचा ज्ञान सुनाए। ओ साचा ज्ञान सुनाए। जीव ईश्वर रूप बनाकर। जीव ईश एक रूप बताकर। परम ब्रह्म दर्शाए। परम ब्रह्म दर्शाए। वो तो नित्यानंद दर्शाए। ओ तो नित्यानंद दर्शाए। कोई जानेगा जाननहारा। साधु
कण कण जाग उठेगा, जागेगा हर प्राणी, जागेगा हर प्राणी। अब तो जागेगा हर प्राणी, अब तो जागेगा हर प्राणी। कोई जानेगा जाननहारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधु गुरु बिन जग अंधियारा। जय हो गुरुदेव। भव बंधन में जकड़े प्राणी, भव बंधन में जकड़े प्राणी, जग की ठोकर खाते, ओ जग की ठोकर खाते। लख 84 योनि भुगते, लख 84 योनि भुगते। गुरु चरण नहीं आए, गुरु शरण नहीं आए। कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा। साधु गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधु गुरु बिन जग अंधियारा। राही भजत न जानो, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरुदेव, 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 गुरुदेव। मेरे राम, 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 मेरे राम। गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जागो लोगो मत सो, ना करो नींद से प्यार, और जैसा सपना रैन का तैसा यह संसार।
तो गुरु ने जगाने के लिए ऐसा जागृत मंत्र दिया है। गुरु मंत्र ही सार है, जो जपे उसका बेड़ा पार है। जैसे गुरुदेव ने सभी युक्तियां बताई है, जप, ध्यान, सुमिरन, आंतरिक साधना, सेवा, बाह्य साधना, हर प्रकार की जो जिस रास्ते का राही है, गुरुदेव जी ने वो साधन बताया है कि कोई भी एक, जैसे कंबल का एक छेड़ा पकड़ के खींचो तो चारों अपने हाथ में आ जाते हैं, ऐसी कोई भी एक साधन पकड़ लो। ये करो, वो करो, इधर जाऊं, उधर जाऊं, इसमें भ्रमित ना हो। एक व्यक्ति के घर में आग लगी, दौड़ा दुकान पर बाल्टी खरीदने के लिए। बोला भैया जल्दी बाल्टी दो, मेरी दुकान में आग लगी है, पानी डालने के लिए बाल्टी चाहिए। तो उसने एक बाल्टी निकाल कर दी। नहीं नहीं नहीं, बोले बड़ी बाल्टी चाहिए। उसने फिर दूसरी ढूंढ कर दी। नहीं नहीं, इससे भी बड़ी बाल्टी चाहिए। फिर बेचारा गोडाउन में से ढूंढ के लाया बाल्टी। बोले ये नहीं नहीं, और बड़ी चाहिए। उसने बोला भाई जो बाल्टी मिल रही है वही कम से कम ले जा ले, कुछ तो काम कर, कुछ तो आग बुझा ले। अभी यहाँ बाल्टियाँ ढूंढने में तो टाइम बिगाड़ रहा है। अगर आग बुझानी है तो जो मिला है, जो सामने है, उसी से काम चालू कर दे, बाकी का स्वतः ही हो जाएगा। अभी तू चालू तो कर, अपने आप आग बुझ जाएगी। वैसे ये साधन करे, वो साधन करे, गुरुदेव जी ने बहुत सारे साधन बताए हैं, लेकिन जो कोई भी एक पकड़ लो, एक साधन को पकड़ के काम करने में लग जाओ। अन्यथा वही हाल होता है जैसे एक पिता ने सोचा कि मैं अपनी पूरा जो मेरा खेती बाड़ी ज़मीन है, जो मेरा कारोबार है, उसके लिए 2 बेटे थे उसके। सोच रहा था दोनों में से किसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊं, किसके हाथ में मैं अपना सारा काम सौंप सकता हूं, जो मेरे काम को बढ़ाए न कि घटाए। पिता ने यही परीक्षा लेने के लिए दोनों बच्चों को बुलाया। दोनों को एक थैली में मूंग दिया और मूंग दे करके दोनों को बराबर मूंग दिया और दोनों बच्चों को बोला कि इस मूंग को, मैं तुमको ये मूंग दे रहा हूँ, इसको तुम संभालना, इसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना। और मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा करने के लिए, कुछ महीनों के बाद मेरा आना होगा, तब मैं देखता हूँ कि तुम में से कौन इसको अच्छे से संभालता है। एक लड़का गया, दोनों अलग अलग जगह रहते थे। एक ने सोचा कि अब इसको मूंग को कैसे रखूं, एक काम करता हूँ, इसको डिब्बे में, फिर उसमें डिब्बे, फिर उसमें डिब्बा, ऐसा 6-7 डब्बों में बंद करके बड़ी पेटी में ताला लगा के रख देता हूँ, ये सुरक्षित रहेगा। उसने मूंग के दानों को एक छोटा डब्बा, फिर उसमें बड़ा डब्बा, फिर बड़े को और बड़े में, फिर उसको ऐसे 6-7 डब्बों में भर के उस बड़े डब्बों को एक बड़ी पेटी में डाल के ताला लगाकर चाबी अच्छी जगह उसने रख दी और निश्चिंत हो गया कि अब पिताजी ने जो बोला था मूंग की सुरक्षा करना, अब वो हो जाएगी। जब पिताजी आएंगे कुछ महीनों बाद, तब मैं निकाल के उनको दे दूंगा। दूसरे बेटा घर गया, उसने सोचा कि मूंग की सुरक्षा कैसे करूं, इसको कितना भी मैं बचा के रखना चाहूं, इसमें ये तो खराब हो ही जाएगा। क्यों न इसको मैं खेत में बो दूं, जब पिताजी मांगेंगे तो उनको तो उतने मूंग उसमें से दे दिए जाएंगे। उसने अपना बढ़िया खेत तैयार किया, उसने उस मूंग के दानों को खेत में डाला और पानी पिला के जो भी डालना था खाद दवा डाल के व्यवस्थित कर दिया। और कुछ समय बाद, कुछ महीनों में उस मूंग में फली भी आ गई, बढ़िया मूंग उसका लहराने लगा। पिताजी कुछ महीनों के बाद आए तो पहले बेटे के पास गए और उसको जाके पूछा कि बेटा मैं अब बहुत महीनों बाद आया तीर्थ यात्रा करके, अब बता मैंने जो मूंग दिया था तूने उसको कैसे संभाला। बोले हाँ पिताजी, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। उसने तब से कभी खोला ही नहीं था। उसने वो चाबी ढूंढी, पेटी को खोला, फिर एक डब्बा, दूसरा डब्बा, ऐसे 6-7 डब्बे में से फिर लास्ट डब्बा निकाला जिसमें मूंग था। जैसे ही वो डिब्बा खोला तो सारा मूंग में घुन, पूरे कीड़े लग चुके थे और पूरा उसने
उसको बर्बाद कर दिया था, पूरा पाउडर बना के रख दिया था मूंग को। पिता ने कहा मूंग कहाँ है? बोले पिताजी मैंने तो इसी में रखा था, लेकिन ये सब कीड़ों ने उसको बर्बाद कर दिया, पूरा सड़न लग गई। अब वो पिता ने बोला इसको फेंक दे, कुछ काम का नहीं बचा। पिता वहाँ से गए निराश होकर दूसरे बेटे के पास और उसको जाके पूछा कि बेटा मैंने जो मूंग दिए थे। बोले हाँ पिताजी चलो। ले जाने लगा तो फिर पिताजी ने उसको ले गए और बोले कि कहाँ है? पिताजी चलो ना मैं दिखाता हूँ। बोले कहाँ है? बोले खेत में, आप चलो। खेत में ले गया और बोले कि पिताजी देखो इतनी सारी लंबी चौड़ी ज़मीन में जितना भी मूंग की फलियां दिख रही, मूंग के पौधों पर बहुत सारे मूंग दिख रहे हैं, ये वही मूंग है जो आपने मुझे दिए थे। मैंने सोचा कितना भी संभालूंगा ये तो ख़राब होकर फेंकना पड़ेगा, इससे तो अच्छा मैंने सोचा इसको खेत में लगा देता हूँ। अब आपको कितना मूंग चाहिए? इसमें से ये तो कितना ही गुना मूंग हो गया है। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए और उस बेटे के सिर पे हाथ रखा, उसकी पीठ थपथपाई और कहा बेटा सच में मेरी पूरी संपत्ति का असली वारिस तू ही है, क्योंकि तूने मेरी दी हुई चीज को उसको कई गुना करके लौटाया है। तो अब मुझे ये संतुष्टि हो गई कि मैं तुझे कुछ भी दूंगा तो उसको बर्बाद नहीं करेगा, तो उसको ज़्यादा करके बना लेगा। तो ठीक इसी प्रकार पिता को उस बेटे पर दुख हुआ जिसने दिया था उसको भी बर्बाद कर दिया, और उस पर प्रसन्न हुए जिसने दिया था उसने अनंत गुना करके दिया, और उसी को अपना उत्तराधिकारी माना और सब उसी के हाथ में सौंपा और कहा कि तू इसी के लायक है, संपत्ति को संभालने के लायक तू योग्य है। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव जी ने आपको हमको गुरु मंत्र दिया है, सबको दिया है। अब उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो जपते ही नहीं हैं, कुछ तो ऐसे अजीब मूर्तियां मिलती हैं कि जिन आपको आश्चर्य होगा उनको मंत्र भी याद नहीं है, मंत्र ही भूल गए, आसन माला को तो अता पता ही नहीं। तो अब आप सोचिए ऐसे लोगों के दिमाग में तो सड़न लगती है। फिर जो कुप्रचार की गंदगी कहो, जो कुप्रचार के बहाव में बह गए, इस आंधी तूफान में ओझल हो गए, और ऐसे वो लोगों की श्रद्धा नहीं डगमगाएगी तो फिर किसकी डगमगाएगी? क्योंकि उनके दिमाग में तो पहले से ही घुन लग चुका है, उसका दिमाग तो पहले से खराब हो चुका है। अब वो व्यक्ति इस लायक बचे ही नहीं कि ब्रह्मज्ञानी गुरु की महिमा को समझे करे, क्योंकि मंत्र जो दिया था उस मंत्र को कभी जपा ही नहीं, तो वो फिर उसकी श्रद्धा कैसे टिके रहेगी? लेकिन जिनको गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र की जो जप करते हैं, जिनकी श्रद्धा है और आज भी उस मंत्र की कमाई में लगे, ऐसा नहीं गुरुदेव जी ने 11 माला कहा था, नहीं, अपनी माला भी बढ़ा दी, अपनी साधना बढ़ा दी, सेवा बढ़ा दी, जप बढ़ा दी। तो ऐसे बच्चों पर जब गुरुदेव जी बाहर आएंगे तो आप उस कहानी से समझ सकते हैं कि किस पर गुरुदेव जी प्रसन्न होंगे। जिसने अपना मन बुद्धि दिल दिमाग खराब कर लिया वो तो न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे, लेकिन जिसने जप तप करके, जिसकी श्रद्धा आस्था है, प्रेम है, अपने कल्याण का जिसको है कि इसमें हमारा कल्याण होगा, जो लगे हैं, तो गुरुदेव जी को, ब्रह्मज्ञानी संतों को भी फिर होता है कि यही उत्तराधिकारी है, यही उस ज्ञान, यही सच्चा ज्ञान का पात्र है जो मेरे ज्ञान को पचा सकता है, बाकी दूसरा पचाने का दूसरे में सामर्थ्य नहीं है। तो गुरुदेव ने जो नियम दिया है उसका श्रद्धा से जप कीजिए। नियम छोटा सा हो लेकिन नियम में दृढ़ता हो, चाहे अनुकूलता आए चाहे प्रतिकूलता आए, नियम करना है मतलब करना है, 11 माला करना है, चाहे कितना भी काम हो, चाहे कितनी भूख लगी हो, चाहे कितनी भी दिक्कत हो, लेकिन पहले नियम बना लो कि 11 माला करना है, उसके बाद ही दूसरा काम करना है। तो ये हुई आपकी नियम में निष्ठा। सरलता में से कोई भी माला कर ले, लेकिन ऐसी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में भी जो आश्रम में आते हैं, विपरीत परिस्थिति में भी जो मंत्र जप करते हैं, ऐसे समय में भी जो गर्व से बोलते हैं कि हम बापूजी के शिष्य हैं, ऐसे पर गुरुदेव जी भी प्रसन्न होते हैं और हमारे अंदर में भी संतोष होता है, संतुष्टि होती है कि हमारे गुरुदेव जी तो महान है ही हैं,
लेकिन शिष्य में गुरु के प्रति श्रद्धा होना ये भी बहुत बड़ी बात है। और श्रद्धा है, आस्था है, तभी आप लोग यहाँ आकर के बैठे हो, वरना यहाँ नहीं आते। तो ऐसे अनगिनत दृष्टांत है कि गुरुदेव जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र जप करने से पहले जीवन में कई विपरीत समस्याओं का सामना करना पड़ता था, बहुत दिक्कतें थे, बहुत परेशानियां थी, लेकिन जब से गुरुदेव जी का मंत्र मिला है और श्रद्धा से जप करने लगे, ये मंत्र सारे मुसीबतों का मूल है, सारे साधनों का मूल है। आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आपको किसी को और मंत्र लेने की या कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो गुरु मंत्र आपका पास है, आप उसी को श्रद्धा से जपिए, हर समस्या का समाधान होगा। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, वो तो सबके जीवन में आती है। आज गुरुदेव जी का ही जीवन देखिए, कितना संघर्ष है। ब्रह्म ज्ञानी संत है, उसके बावजूद भी जीवन में संघर्ष तो है ही, और वो चलता रहता है। लेकिन जप न करे और सोचे कि हम बढ़िया रहे, हमारे जीवन में दिक्कतें मुसीबतें वो दूर हो जाए, तो ये तो फिर मुसीबत तो वैसी आती है जैसे एक व्यक्ति घर में एक बिल्ली बहुत परेशान करती थी। पत्नी ने बोला कि अब एक काम करो, अपन दोनों मिलके बिल्ली को पकड़ते हैं और आप कहीं जाके दूर छोड़ आओ। लेकिन ध्यान रहे, इस बार बहुत दूर छोड़ के आना, क्योंकि पिछली बार छोड़कर आए थे, बिल्ली वापस आ गई। पति ने बोला ठीक है। अब दोनों ने किचन में दूध खुला रखा, बिल्ली दूध देखकर आई, दरवाज़ा बंद किया, हाथ में कुछ पहन लिया ताकि बिल्ली का पंजा न लगे। अब बिल्ली कभी इधर डब्बे तरफ भागे, कभी उधर, कभी दाल का डिब्बा गिरे, कभी चावल का। पति ने पत्नी को देखा, बोले चाहे सारा डिब्बे गिर जाए लेकिन आज इसको पकड़ के ही रखना है। बहुत परेशान करती है, कभी घर गंदा कर देती है, कभी कुछ भी झूठा कर देती है, इसको आप मुसीबत को दूर करो। आखिर 1-2 घंटा तक खूब परिश्रम करके बिल्ली को पकड़ के बोरे में डाल दिया और पत्नी ने बोला जाते समय कि बहुत दूर छोड़ के आना। अब पति गया तो सुबह से शाम हो गई, वापस आया ही नहीं। पत्नी परेशान, क्या हुआ? अब फ़ोन का ज़माना था नहीं कि पूछ ले पति, और दूसरा दिन भी पति नहीं आया। 2 दिन बीत गए, गर्मी के दिन। अब पत्नी सोचे कि लगा कि हो सकता कोई काम आ गया हो, किसी ने रास्ते में किसी के साथ कहीं चले गए हो बाहर गांव और बता नहीं पाए होंगे। ऐसे 3 दिन बीत गए। अब इधर एक दिन तो पत्नी का पूरा किचन अस्त व्यस्त हो गया था, सारे मसाले दालें चावल मिक्स हो गए थे, उसने अलग किया। 2 दिन तक परेशान हुई, पूरा रसोई घर साफ किया। 3 दिन हो गया, 4 दिन, 5वें दिन दोपहर को पति धूप में पसीने में तरबतर, थका हारा निराश उदास आते दिखाई दिया। तो पत्नी ने पूछा, अरे कहाँ गए थे? पति ने बोला, क्या मतलब कहाँ गए थे? तूने मुझे भेजा था ना बिल्ली को छोड़ने के लिए। तो बोले, मैंने बिल्ली छोड़ने के लिए बोला था, वहाँ रहने के लिए थोड़ी ना बोला था। तो इतने दिन कैसे लग गए? 5 दिन। अरे बोले, क्या बताऊँ, भाग्यवान मैं बिल्ली छोड़ने जंगल में इतनी दूर चला गया कि घर का रास्ता ही भूल गया। फिर वापस कैसे आए 5 दिन बाद? बोले, उसी बिल्ली के पीछे। जैसे ही उस बिल्ली को छोड़ा, मैं रास्ता भूल गया, अब वो बिल्ली मुझे वापस लेकर के आई। पत्नी ने सिर पे हाथ रखा कि हे भगवान, जिस मुसीबत के लिए मैं इतने 2 दिन यहाँ परेशान हुई, आप भी परेशान हुए, आखिर मुसीबत तो पहले घर में आ गई, उसके पीछे तुमको आना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि आप सोचो कि हम ये मुसीबत, संसार की ये मुसीबत है, शरीर की ये दिक्कत है, ये परेशानी है, इससे हमारा पिंड छूट जाए, लेकिन आप गुरु मंत्र का जप करोगे नहीं तो मुसीबत तो आपसे पहले आपके घर में आ जाएगी। गुरु गीता में भी लिखा है ना कि जो गुरु मंत्र का जप नहीं करता उसके घर में दरिद्रता आती है, परेशानियाँ आती है, कष्ट आता है, अकाल मृत्यु दुर्घटना, न जाने कई गुरु गीता में विस्तार से लिखा है, आप पढ़ लेना। तो मुसीबत को दूर करना है तो संकट को भी संकट कर दे, ऐसा गुरु मंत्र आपके हमारे पास में है। उस गुरु मंत्र का खूब श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से जप कीजिए। ऐसे तारणहारे गुरुदेव जी मिले हैं आपको, हमको, कितने दयालु है। देखिए अभी गुरुदेव जी जोधपुर मंदिर में विराजमान है, लेकिन वो वहाँ है, उनको चिंता यहाँ की है। यहाँ भी दर्शन दिया, गुरुदेव जी की अमृतवाणी देश के कोने कोने तक पहुँच गई, लोगों ने घर बैठे श्रवण किया।
तो ये गुरुदेव जी की कितनी करुणा है कि वो कहीं पर भी है। और वास्तव में देखा जाए तो गुरुदेव को आपका हमारी ज़रूरत नहीं है कि दर्शन दे, सत्संग तब भी हमारी आत्मिक शांति में गुरुदेव जी के चेहरे पर एक सिकंद तक की लकीर, चिंता की रेखा नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो अपनी आत्म मस्ती में मस्त रहते, चाहे सारी दुनिया उनको माने, चाहे सारी दुनिया उनकी निंदा करे, चाहे सारी दुनिया उनकी पूजा करे, चाहे सारी दुनिया उनके लिए मन गढ़ंत बातें करे। संत ब्रह्मज्ञानी संतों को इसमें लेप नहीं होता, इस बात का उनको फर्क नहीं पड़ता। तो उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको, हमको, पूरे विश्व को बापू जी के ज्ञान की ज़रूरत थी, है और रहेगी। तो दिया जो ज्ञान बापू ने उसे मत छोड़ना, जिस राह चलाया है उस राह को मत छोड़ना। अंबर में कितने तारे और उनकी भी ना गिनती जिनको गुरुदेव ने तारे। कईयों को तारा है और तारते रहेंगे। चलिए, गुरुदेव जी की अमृतवाणी श्रवण भी कर लिया, अब आप लोगों को भी जाना होगा। थोड़ी देर में आरती करके पूरा करते हैं। तो सबके उद्धारक गुरुदेव जी आपको हमको मिले हैं, ऐसे बेड़ा पार करने वाले गुरुदेव जी मिले हैं। तो सारी दुनिया को छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, लेकिन ऐसे कल्याण करने वाले गुरुदेव जी को आप कभी ना छोड़ें। करते बेड़ा पार गुरु जी, करते बेड़ा पार, करते बेड़ा पार गुरुजी, करते बेड़ा पार, करते बेड़ा पार गुरु जी, करते बेड़ा पार, करते बेड़ा पार गुरुजी, करते बेड़ा पार। हम सबके आधार गुरुजी, करते बेड़ा पार। हम सबके आधार गुरुजी, करते बेड़ा पार। करते बेड़ा पार गुरु जी, करते बेड़ा पार, करते बेड़ा पार गुरुजी, करते बेड़ा पार। गुरुदेव हैं जिनके दर्शन मात्र से, जिनकी छवि को निहारने से आठों पहर निरखत रहूं गुरु मूरत की ओर। और सेवक चकोर है और गुरु वो स्वाति नक्षत्र की बूंद है, जिनका दीदार करके मानव अपना कल्याण कर लेता है। जय हो। बेड़ा पार गुरुजी, करते बेड़ा पार, करते बेड़ा पार गुरुजी, करते बेड़ा पार। इनकी कृपा के योग्य बने हम, इनकी कृपा के योग्य बने हम। गुरु जी करे उस राह चले हम, गुरु कहे उस राह चले हम। इनकी कृपा के योग्य बने हम, इनकी कृपा के योग्य बने हम। गुरु कहे उस राह चले हम, गुरु कहे उस राह चले हम। कैसा पावन प्यार गुरु का, कैसा पावन प्यार, कैसा पावन प्यार गुरु का, कैसा पावन प्यार। करते बेड़ा पार गुरुजी, करते बेड़ा पार, करते बेड़ा पार गुरुजी, करते बेड़ा पार।
हम सबको बनाते, शाश्वत सुख की झलक दिखाते, शाश्वत सुख की झलक दिखाते। अंतर्मुख हम सबको बनाते, अंतर्मुख हम सबको बनाते, शाश्वत सुख की झलक दिखाते, शाश्वत सुख की झलक दिखाते। सबके तारणहार गुरु जी, सबके तारणहार, सबके तारणहार गुरु जी, सबके तारणहार। करते बेड़ा पार गुरु जी, करते बेड़ा पार, करते बेड़ा पार गुरु जी, बेड़ा पार। हम सबके आधार गुरु जी, करते बेड़ा पार, हम सबके आधार गुरु जी, करते बेड़ा पार, करते बेड़ा पार गुरु जी, करते बेड़ा पार, बेड़ा पार, करते बेड़ा पार। जय हो। गुरु दर्शन से मन नहीं भरता, गुरु दर्शन से मन नहीं भरता। इनकी छवि में रब हमें दिखता, इनकी छवि में रब हमें दिखता। गुरु दर्शन से मन नहीं भरता, गुरु दर्शन से मन नहीं भरता। इनकी छवि में रब हमें दिखता, इनकी छवि में रब हमें दिखता। करने दो दीदार इन्हीं का, करने दो दीदार, करने दो दीदार इन्हीं का, करने दो दीदार। करते बेड़ा पार गुरु जी, करते बेड़ा पार, करते बेड़ा गुरु जी, करते बेड़ा पार। हम सबके आधार गुरु जी, करते बेड़ा पार, हम सबके आधार गुरु जी, करते बेड़ा पार, करते बेड़ा पार गुरु जी, करते बेड़ा पार, करते बेड़ा पार गुरु जी, करते बेड़ा पार। गुरु दर्श करूं हरदम मुझे आशय रहती है, गुरु दर्श करूं हरदम मुझे आशय रहती है। नहीं दर्श करूं जब तक बेचैन सी रहती है, नहीं दर्श करूं जब तक बेचैन सी रहती है। हर पल गुरु के दीदार का इंतजार रहता है, हर पल गुरु के दीदार का इंतजार रहता है। जल बिन जैसे मछली कभी जी नहीं सकती है, जल बिन जैसे मछली कभी जी नहीं सकती है। गुरुवर हम तो पानी ऐसी भक्ति है, गुरुवर हमको पानी ऐसी भक्ति है। हर पल तुम्हें पाने का अरमान रहता है, हर पल तुम्हें पाने का अरमान रहता है, हर पल तुम्हें पाने का अरमान रहता है, हर पल तुम्हें पाने का अरमान रहता है। जय हो।
पाए। ये तन माटी का माटी में मिल जाए। धन भागी वही होता गुरु सेवा जो कर पाए। धन भागी वही होता गुरु सेवा जो कर पाए। हर पल स्वयं के कर्म का फल साथ रहता है। हर पल स्वयं के कर्म का फल साथ रहता है। जय हो हरि हरि बोल। गुरु की अनुकंपा से हमें दीक्षा मिलती है। गुरु की अनुकंपा से हमें दीक्षा मिलती है। जीवन को जिए कैसे हमें शिक्षा मिलती है। जीवन को जिए कैसे हमें शिक्षा मिलती है। हर पल प्रभु के नाम का सुमिरन भी रहता है। हर पल प्रभु के नाम का सुमिरन भी रहता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 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 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 5 6 7 8 बापूजी हम वो तो लीला शाह जी, वो तो लीला शाह जी के प्यारे हैं। वो तो लीला शाह जी के प्यारे हैं। भाऊमल जी के दुल्हारे हैं। भाऊमल जी के दुल्हारे हैं। भक्तों की आंखों के तारे हैं। भक्तों की आंखों के तारे हैं। हम बापूजी के, हम बापूजी के, हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम गुरुजी के गुरुजी हमारे हैं। हम गुरुजी के गुरुजी हमारे हैं। हम बापू वाले बापू वाले बापू वाले हैं। हम बापू वाले बापू वाले बापू वाले वो हैं। हम बापू वाले बापू वाले बापू वाले हैं। बापू वाले बापू वाले बापू वाले हैं। हम नाच नाच कर कहते हैं। हम नाच नाच से कहते हैं। हम झूम झूम कर कहते हैं। हम झूम झूम कर कहते हैं। हम भली बाजार में कहते हैं। हम गली बाजार में कहते हैं। क्या हम बापूजी के, हम बापूजी के, हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम गुरुजी के गुरुजी हमारे हैं। हम गुरुजी के गुरुजी हमारे हैं। बस एक दुआ है ये रब से, बस एक दुआ है ये नाता ये बना रहे गुरुवर से। बना रहे गुरुवर से। गलिया जग की दुनिया सबकी, गलिया जग की दुनिया सबकी। गुरुदेव बिना सुनसान, शरणन गुरु की साथ। शरणन शरणन गुरु की साथ। शरणन महादेवा 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 महादेवा। महादेवा महादेवा महादेवा। जय हो
सहारा मिले न किनारा मिले, न सहारा मिले न किनारा मिले, न सहारा मिले न किनारा मिले, न सहारा मिले न किनारा मिले। चाहे कितना भी हो विद्वान, शरणं गुरु की सार, शरणं गुरु की सार, शरणं गुरु की सार, शरणं गुरु की सार। गोविंदा 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 हरि गोविंदा, 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 हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम, हरे श्याम बोल श्याम बोल श्याम बोल राम, हरे शिवा बोल शिवा बोल शिवा बोल शिवा बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलिए सद्गुरु देव भगवान की। अंत में आप सबके हृदय में गुरुदेव जी के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। थोड़ी देर बैठ जाएंगे, फिर आरती करेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आज ये जो सत्संग की घड़ी यहाँ पर आई है, कहते हैं कि अलख पुरुष की आरसी साधु का ही दे, लखा जो चाहे अलख में इन्हीं में तू लख ले। बापूजी की कमी पिछले 10-11 सालों से निश्चित रूप से हर साधक के मन में है। बापूजी का प्रत्यक्ष सानिध्य, प्रत्यक्ष सत्संग हम सबको मिले, ऐसा हम सबका भाव है और ये भाव लगभग पूरा होने वाला है। पूज्य बापूजी की कृपा हम सब पर। पूज्य बापूजी के मुखारविंद से हमने सुना है कि बापूजी जल्दी रूबरू। क्रम में अहमदाबाद आश्रम में भी शायद अनुष्ठान हो रहा है, सभी अपने घर पर रहकर भी वो अनुष्ठान कर सकते हैं। आज यहाँ पर संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम सोनई डोंगरी गुरूर जिला बालोद में मैं साध्वी दीदी का श्री योगदान सेवा समिति बालोद की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं रायपुर आश्रम के संचालिका अनीता दीदी हमारे बीच उपस्थित हैं और सतत हमें उनका मार्गदर्शन और सानिध्य मिलता रहा है और दीदी के ही प्रयत्न से ही हमारे यहाँ सतत सत्संग हो रहा है। एक इंटरवल में जो सत्संग होना चाहिए आश्रम में वो हो रहा है। साथ ही आश्रम परिसर में जो विभिन्न गतिविधियां संचालित होती हैं, दीदी के मार्गदर्शन में पूरे छत्तीसगढ़ के आश्रमों में जो हो रहा है वो इस आश्रम में भी संचालित है। पूनम दर्शन कार्यक्रम भी यहाँ पर होता है। साथ ही विभिन्न पर्व त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं और कुछ भाई यहाँ पर अनुष्ठान भी किए हैं, उसका भी फायदा यहाँ पर मिलता है। तो आज आप सभी साधक भाई यहाँ पर आए हुए हैं, विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, दूसरे जिले से भी आए हुए हैं, कांकेर जिले से भी हमारे भाई आए हुए हैं, कांकेर समिति से भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि साध्वी दीदी का हम सभी मिलकर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा अनीता दीदी को। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर भागवत साहू जी, अध्यक्ष श्री योगदान सेवा समिति जिला बालोद, आएंगे।
श्री जनकराम हिरवानी जी, उपाध्यक्ष श्री योगदान सेवा समिति जिला बालोद। श्रीमती कल्पना सिंह जो दल्ली राजहर से आई हुई हैं, दीदी आप भी आ जाएं। ध्रुवे दीदी भी आई हुई हैं बालोद से, ध्रुवे दीदी भी आ जाएं। श्री दिनेश सिन्हा जी, अध्यक्ष श्री योगदान सेवा समिति जिला कांकेर से। श्री नरहरि सिन्हा जी, श्री दिनेश सिन्हा जी, उपाध्यक्ष श्री योगदान सेवा समिति जिला कांकेर। श्री देवेंद्र कुमार भुआरी जी बालोद से हैं, सह सचिव हैं श्री योगदान सेवा समिति जिला बालोद के। आप भी सादर आमंत्रित हैं। श्रीमती सरोजिनी ढाले दीदी आप भी आएं। ध्रुवे दीदी आप भी आ जाएं, बालोद से आए हुए हैं ध्रुवे दीदी। पार्वती सहाड़ा दीदी आप भी आ जाएं। श्रीमती हीरामणि हिरवानी दीदी आप भी आ जाएं दीदी के स्वागत के लिए। आश्रम में हमारे इस आश्रम में जो निवासरत हैं राम रतन भैया आप भी आ जाएं, दीदी का स्वागत करें। आइए मैं इस समापन की बेला में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अनीता दीदी, दो शब्द सभी साधकों के लिए। हरिओम। भाई पवन ने कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए बोल दिया। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती। यहाँ की समिति, पवन भाई, अन्य आप लोग सेवाधारी बहुत तत्पर हैं। बहुत अच्छी सेवा यहाँ पर चल रही है। इसमें गुरुजी का ही मार्गदर्शन कार्य आता है और किसी काम आता है और किसी का मार्गदर्शन नहीं चलता अपना। फिर भी पवन भाई ने बोला है दो शब्द बोलने के लिए। तो जिस तरह से अभी सत्संग कार्यक्रम हो रहा है, एक बात बताना चाहूँगी। 8 तारीख को नारायणपुर में भंडारा का कार्यक्रम था, लेकिन कुछ कारणों से जब वहाँ का भंडारा कार्यक्रम कैंसिल हुआ तो मुझे लगा कि अभी 3 दिन का कार्यक्रम हमारे यहाँ फिक्स हो चुका था, फिर कैसे करेंगे। तो ये यहाँ की समिति, पवन भाई की तत्परता है। उन्होंने बोला कि दीदी हम यहाँ 6-7 तारीख को 2 दिन अपने यहाँ बालोद आश्रम में रखेंगे और 1 दिन धमतरी में रखेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और गुरु कृपा से आप लोगों को सत्संग समय समय पर मिल रहा है। पूज्य बापू जी की आज्ञा से ही हमारे बीच में आदरणीय साध्वी रेखा बहन यहाँ पर आई हैं। आगे भी आते रहेंगे, आगे भी सत्संग चलते रहेंगे। कोई रहे न रहे, लेकिन आप लोग उस कार्य को करते रहेंगे, मुझे विश्वास है। और एक बात और कहना चाहूँगी, यहाँ पर हमने बालोद जोन बनाया है जिसमें कुछ समितियाँ हैं और बालोद जोन के प्रमुख पवन भाई और इनके साथ जनक भाई भी हैं। तो आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद है कि आपके द्वारा इतने अच्छे कार्य, सेवा कार्य इस क्षेत्र में चल रहे हैं। हरिओम। बहुत बहुत साधुवाद दीदी।
बालोद में जिस तरह से सेवा कार्य चल रहे हैं उसमें बिना मार्गदर्शन के मुख्यालय अहमदाबाद का भी मार्गदर्शन सतत मिलता रहता है और अखिल भारतीय श्री योगदान सेवा समिति रायपुर आश्रम का भी सतत मार्गदर्शन है। और आज संख्या थोड़ी कम है, लेकिन मैं चाहूँगा कि सभी अपने आसपास के साधकों को भी सूचित करें। हालांकि थोड़ा धान का काम चल रहा है दीदी अभी, इस कारण से संख्या आज थोड़ा कम दिख रहा है, बाकी कल संख्या अच्छी रहेगी। और ग्रामीण क्षेत्र है दीदी, यहाँ पर अधिकतर जो साधक हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में ही निवासरत हैं और इस तरह से इस क्षेत्र का एक छोटा सा आश्रम है ये, और यहाँ पर ये सेवा कार्य संचालित है। कल मातृपितृ नारायण हरि। पूज्य बापू जी के उत्तम शीघ्र रिहाई के लिए अपने मुख्य आश्रम अहमदाबाद से सामूहिक संकल्प, देखो संकल्प अलग अलग टाइम में करने का उतना प्रभाव नहीं होता है, लेकिन एक ही समय में जब एक ही चीज़ को पूरे विश्वव्यापी लेवल पर किया जाता है तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। तो अहमदाबाद द्वारा रोज़ सायंकालीन संध्या में 7:30 बजे सामूहिक संकल्प का किया जाएगा। अभी सब परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू चैनल के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, मंगल माइक के माध्यम से आजकल सब मोबाइल से जुड़े हैं। तो आप घर में जब भी शाम के समय में या जहाँ पर भी रहो उस समय में आप सीधा प्रसारण चला ले। अहमदाबाद का जो संध्या वंदन चलता है उसमें रोज़ 7:30 बजे बापू जी के स्वास्थ्य के लिए और बापू जी की शीघ्र रिहाई के लिए महामृत्युंजय मंत्र का और ओमकार मंत्र का जो भी वहाँ विनियोग किया जाएगा वो साथ में एक साथ चलेगा। तो आप लोग उसमें कुछ समय अपना अवश्य दें। वैसे तो बापू जी की रिहाई के लिए जल्दी आए इसके लिए बहुत दिनों से संकल्प चलता आ रहा है, लेकिन क्योंकि अभी बापू जी स्वयं बोले हैं तो हमें भी अपना उसमें सहयोग करना चाहिए। सभी चाहते हैं बापू जी जल्दी हमारे बीच में आए। और बापू जी ने पहले भी कहा था कि डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं करता, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, लेकिन जब खुद का इलाज करना होगा तो दूसरे डॉक्टर से ही करवाएगा, जबकि वो कईयों का कर चुका होता है, लेकिन खुद के लिए दूसरों से करवाता है। और वकील को अपना केस लड़ना हो तो वो भले कितना ही बड़ा वकील और कितना ही पुराना अनुभवी क्यों न, खुद का केस वो दूसरे से लड़वाता है, खुद के लिए खुद नहीं करता। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी संत भी अपने लिए कुछ नहीं करते। हाँ, वो औरों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, औरों की किए हुए संकल्प को पूरा करते हैं, लेकिन वो खुद के लिए कभी कुछ नहीं करते। जैसे राम जी ने अहिल्या की, पत्थर की अहिल्या को तो तार दिया, लेकिन जब खुद को समुद्र पार करना था तो वानरों को इकट्ठा किया, सेवा करवाई, एक एक से पत्थर उठे और सब ने पुल बनाया और तब जाके समुद्र पार हुए। तो भगवान भी धरती पर आते हैं तो मानव लीला ही करते, चमत्कार हाँ भक्तों के लिए चमत्कार करेंगे लेकिन खुद के लिए नहीं करते। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी संत भी औरों के लिए चमत्कार करते हैं। उनके द्वारा दिए मंत्र से कई लोग बाइज्जत बरी होकर के आ गए, लेकिन मंत्रदाता खुद आज अंदर हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद के लिए कुछ करते ही नहीं हैं, खुद के लिए वो नहीं करते। और मैंने अभी बताया कि हमारी ज़रूरत बापूजी को नहीं है, बापूजी की ज़रूरत पूरे विश्व को है, पूरे ब्रह्मांड को है। तो आप इस संकल्प में अवश्य जुड़िए। रोज शाम को 7:30 बजे जो लाइव संध्या आती है अहमदाबाद से, उसमें अब रोज़ 7:30 बजे संकल्प आएगा, उसमें आप भी अपना समय निकाल करके उसमें जुड़े। तो ये विश्वव्यापी अभियान चल रहा है। जो साधक यहाँ नहीं आए हैं आप उनको भी सूचित करें और जानकारी दें कि रोज़ अहमदाबाद से संकल्प चलेगा और सबको उसके साथ में संकल्प करना है। मंत्र उच्चारण जो भी मंत्र वहाँ से किए जाएंगे आज शाम से, उसमें आप अधिक से अधिक संख्या में एक समय में आप सम्मिलित हो। चलिए आरती के लिए खड़े हो जाएंगे।
दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आओ बापू जल्दी बाहर आओ हे संकल्प हमारा जल्दी दर्श दिखाओ बापू जल्दी बाहर आओ। भक्तों के लिए तुमने कितने कष्ट सहे बापू कितने कष्ट सहे। जब जब हमने पुकारा दौड़ चले आए बापू जल्दी बाहर आओ। मात पिता हम सब के बंधु सखा तुम्ही बापू बंधु सखा तुम्हें। तुम बिन कौन हमारा विनती सुनो मेरी बापू जल्दी बाहर आओ। ज्ञान भक्तिमय अमृत आपने हमें दिया बापू आपने सबको दिया। निंदा अपयश जैसे विष को स्वयं पिया बापू जल्दी बाहर आओ। संस्कृति रक्षा हेतु है अवतार लिया बापू ने अवतार लिया। दोष रहित होकर भी बंधना स्वीकार किया बापू जल्दी बाहर आओ। तुमसे हम हैं बापू और न कोई जग में बापू और न कोई जग में। तुम ही दूर हुए तो जाए कहाँ बच्चे बापू जल्दी बाहर आओ। भक्त पुकारे बापू अब तो दर्श दिखाओ बापू अब तो दर्श दिखाओ। राह निहारे हम सब राह निहारे हम सब। अब ना देर करो बापू जल्दी बाहर आओ। ओम 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 बापू जल्दी बाहर आओ बापू जल्दी बाहर आओ। ये संकल्प हमारा जल्दी दर्श दिखाओ बापू जल्दी बाहर आओ बापू जल्दी बाहर आओ। स्वामी मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हम सम तुमको बहुत है तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती सुनो गरीब नवाज जो हम पूत कपूत है तो है पिता तेरी लाज। कबीरा मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे दो संत समागम हरि कथा मोघर निश दिन होए। साधक मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे दो बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी होए। हरि हरि हो ओम तम नमामि हरिं परम ओम तम नमामि गुरुं परम ओम तम नमामि हरिं परम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण